मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिकंदर खान ने पूछा, क्या कहा उसने? अरमान ने कहा, वही सब टीम की बातें, पर आप तैयारियां शुरू कर दीजिए, आपकी बेटी और मेरी बहन घर आने वाली है। इतना कहकर उसने किसी को फोन किया और कहा, अपने आदमियों से कह दो कि काम शुरू कर दे, वक्त आ चुका है। विराज दोबारा किताब लेकर बाथरूम में घुस गया। उसने फोन निकाला और फिर किसी को फोन मिलाया। फोन पिक होते ही उसने कहा, वीरांगना का प्लान रेडी है। वो किसी भी कीमत पर सिकंदर खान को वापस हिंदुस्तान ले जाकर ही मानेगी। सामने से आवाज आई, क्या प्लान है उसका? विराज ने जल्दी से प्लान समझाया। प्लान सुनने के बाद सामने से आवाज आई, ये लड़की ऐसे आइडिया लाती कहां से है? फिर थोड़ा रुककर फिर आवाज आई, तुम अपना काम करते रहो, जैसे ही बात बिगड़ेगी तुम कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री हो। विराज ने कहा, जी कहकर फोन काट दिया। उसने किताब में फोन डाल दिया। उसने बाहर जाने के लिए जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके ठीक सामने कोई खड़ा था। वीरांगना सेफ हाउस से बाहर निकली। उसने काले रंग के कपड़ों के ऊपर काले रंग की जैकेट डाल रखी थी। उसने सिर पर काले रंग की कैप पहन रखी थी। वो जंक यार्ड में पहुंची और उसने इधर उधर देखा। फिर उसने जंक यार्ड से एक गाड़ी निकाल ली और ड्राइव करती हुई जंक यार्ड से बाहर निकल गई। वो एक स्टोर में पहुंची। उसने सामान वाली ट्रॉली उठाई और खाने के सेक्शन में पहुंच गई। उसने ट्रॉली में सामान डालना शुरू किया। वो बार बार अपने आगे पीछे देख रही थी और कैप को बार बार नीचे कर रही थी ताकि उसका चेहरा ना दिखे। सारा सामान लेने के बाद वो काउंटर पर पहुंच गई। वहां एक लड़की ने सामान को स्कैन करना शुरू किया। वीरांगना बाहर देख रही थी। अचानक उसका ध्यान ऊपर गया तो वहां कैमरा था। वीरांगना ने कैमरे को देखकर तुरंत सिर नीचे कर लिया और कैप नीचे कर ली। लड़की ने सामान स्कैन किया और कहा, मैम इट्स एट 90 रुपीज। वीरांगना ने कार्ड निकाला और पेमेंट होने के बाद उसने सामान उठाया और पार्किंग में चली गई। उसने सामान गाड़ी की बैक सीट पर पटका और अपनी घड़ी की ओर देखा। उधर अरमान अपने कमरे में खड़ा होकर शीशे की दीवार से पूरे शहर को घूर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। अरमान ने कान में पहने ब्लूटूथ को ऑन किया और कहा, बोलो क्या अपडेट है? सामने से आवाज आई, सर वीरांगना को एक स्टोर पर देखा है। हम उस स्टोर के सामने हैं। फिलहाल वो पार्किंग लॉट में है। हम उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। अरमान ने कहा, जो करना अलर्ट होकर करना। शी इज टू इंटेलिजेंट। सामने से आवाज आई, ओके सर, और फोन कट गया। अरमान फिर से शहर की तरफ देखकर कहने लगा, वीरांगना तुम वापस नहीं जा पाओगी, तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा। वीरांगना की कार रोड पर निकली और जंक यार्ड की तरफ मुड़ गई। जल्द ही उसके पीछे एक और कार लग गई। वीरांगना की कार स्पीड में थी। तभी वीरांगना का फोन बजा। वीरांगना ने ब्लूटूथ ऑन किया और कहा, जैक। जैक ने कहा, वीरांगना कहां हो तुम? वीरांगना ने कहा, मैं स्टोर से सामान लेकर जंक यार्ड की तरफ आ रही हूं। जैक ने कहा, तुम्हें सारा सामान तो मिल गया ना? वीरांगना ने कहा, जो नहीं मिला वो तुम अरेंज कर दो। जैक ने कहा, ओके, और ये कहकर फोन काट दिया। वीरांगना ने मिरर व्यू में देखा। उसके पीछे बहुत सी कारें थी। वीरांगना ने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। सामने क्रॉसिंग थी। वीरांगना ने सिग्नल लाइट की तरफ देखा और फिर मिरर व्यू की तरफ देखा। वीरांगना ने एक्सीलरेटर पर प्रेशर दिया और क्रॉस करने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाई। वो क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसकी दाईं तरफ से आती लॉरी ने उसकी कार को एक जोरदार टक्कर मार दी। वीरांगना की कार बुरी तरह से दूसरी तरफ को पलट गई और कार घिसटते हुए रोड की साइड पर लगी रेलिंग से जा टकराई। सारी कारें रुक गई। वीरांगना की कार का पीछा कर रही कार से एकदम 3 आदमी बाहर निकले और दौड़ते हुए वीरांगना की कार के पास पहुंचे। वीरांगना की कार उल्टी पड़ी थी। उस आदमी ने झुककर वीरांगना की ओर देखा तो वीरांगना बेहोश पड़ी थी। उसका सारा चेहरा खून से लथपथ था। उस आदमी ने कहा,
हमें इसे बाहर निकालना होगा, डू इट फास्ट। दूसरे आदमी ने कहा, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूं। इतना कहकर उसने फोन मिलाना शुरू कर दिया। बाकी दो आदमियों ने वीरांगना को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजे जाम हो चुके थे। एक ने कहा, वी नीड टू ब्रेक द विंडो। इतना कहकर वो भागता हुआ अपनी कार के पास गया। उसने कार का बूट खोला और वहां से लोहे का रॉड लेकर आया। उसने दूसरे आदमी से कहा, मूव। दूसरे आदमी के हटते ही उसने एक जोरदार वार किया। शीशा टूट गया। उसने तुरंत हाथ अंदर डाला और लॉक खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद वो रेंगता हुआ अंदर गया और वीरांगना की सांस को चेक किया। वीरांगना की सांस बहुत धीमे चल रही थी। उस आदमी ने सीट बेल्ट को खोला तो वीरांगना उसके कंधे पर झूल गई। उसने वीरांगना को बाहर निकाला और बाहर लटा दिया। दूसरा आदमी भी बैठ गया और उसने पूछा, जिंदा है? पहला वाला बोला, अभी तक तो जिंदा ही है। तभी एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। उन तीनों ने वीरांगना को एम्बुलेंस में लिटाया और खुद भी एम्बुलेंस में बैठ गए। लॉरी वाला गायब हो चुका था। जैक तेजी से जंकयार्ड पहुंचा और सेफ हाउस पहुंचकर उसने हॉल में सबको बुलाया। सृजन ने जैक को देखते ही कहा, जैक, वीरांगना वेयर इज शी? जैक ने हांफते हुए कहा, वीरांगना को हॉस्पिटल ले गए आफ्टर एक्सीडेंट। आई नीड टू गो देयर। सब चौंक उठे और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। विराज ने कहा, अब क्या करें? जैक ने उनसे कहा, तुम लोग प्लान के अकॉर्डिंग ही चलोगे। तुम लोगों का मॉरिशस से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीरांगना की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मुझ पर छोड़ दो। आहना ने कहा, पर वो ठीक तो है ना? आई मीन, जैक ने उसे टोकते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल जाकर पता करता हूं। फिलहाल तुम लोग अपना सामान पैक करो और प्लान शुरू करो। मैं जा रहा हूं। सबको परेशानी में छोड़कर जैक जंकयार्ड से बाहर आ गया। अरमान एक पेंटिंग बना रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने रंग भरे हाथों से फोन उठाया और कहा, बोलो, क्या बात है? सामने से आवाज आई, सर, वीरांगना मेट विद एन एक्सीडेंट। अरमान के हाथ से ब्रश छूट गया। उसने कहा, व्हाट? कहां है वीरांगना? सामने वाले आदमी ने कहा, सर, शी इज इन लाइफ हॉस्पिटल। हम उसे यहां लेकर आए हैं, बट। अरमान ने चिल्लाकर कहा, बट व्हाट? स्पीक अप डैम इट। आदमी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि शी इज इन डेंजर। अरमान ने कहा, डॉक्टर से बोल दो कि वो मेरी बहन है। अगर उसे कुछ भी हुआ, मैं पूरे हॉस्पिटल को जला दूंगा। डू यू गेट इट? अरमान तेजी से बाहर निकला। तभी उसे कुछ याद आया और उसने एक बटन दबाया। सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और एक छोटा सा बल्ब जल उठा। हॉल में बैठे सिकंदर खान और मुस्तफा चौंक उठे। अरमान कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आता था और जब भी आता था सारे घर में अंधेरा होता था ताकि उसका चेहरा छिपा रहे। पर अरमान के नीचे आने का मतलब था कि कोई बहुत बड़ी बात है। सिकंदर और मुस्तफा ने अरमान को नीचे आते देखा। वो उसकी तरफ बढ़े। सिकंदर ने कहा, अरमान, क्या हुआ? तुम नीचे क्यों आए? अरमान ने कहा, बाबा, वो वीरांगना। सिकंदर खान चौंक उठा। वीरांगना? क्या हुआ अरमान? अरमान ने कहा, शी मेट विद एन एक्सीडेंट। सिकंदर खान और मुस्तफा दोनों चौंक उठे। सिकंदर ने कहा, क्या बोल रहे हो अरमान? मुस्तफा ने सिकंदर को संभालते हुए कहा, 1 मिनट सिकंदर। अरमान, वीरांगना कहां है? अरमान ने कहा, लाइफ हॉस्पिटल। मेरे आदमी उसे वहां लेकर गए हैं। वी हैव टू गो बाबा, शी नीड अस। मुस्तफा ने एकदम से कहा, नो अरमान, मैं जाता हूं। तुम लोग यहीं रुकोगे। मैं जाकर पता करता हूं। अगर कोई भी रास्ता नहीं होगा तो मैं तुम दोनों को फोन करूंगा। जस्ट स्टे हियर। इतना कहकर मुस्तफा बाहर निकल गया और अरमान ने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। जैक हॉस्पिटल पहुंचा। वो तुरंत काउंटर पर पहुंचकर वीरांगना के रूम के बाहर पहुंचा। अरमान के तीनों आदमी वहीं थे। पुलिस भी आ चुकी थी। वो उन तीनों आदमियों से पूछताछ कर रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और जैक उनकी तरफ लपका। डॉक्टर, व्हाट अबाउट हर? इज शी फाइन? डॉक्टर ने पूछा।
आर यू हर रिलेटिव? जैक ने कहा, नो, बट शी इज माई फ्रेंड. व्हाट हैपेंड डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, शी लॉस्ट सो मच ब्लड. वी नीड ब्लड. ओ नेगेटिव. हाँ, बट वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ ब्लड इन आवर हॉस्पिटल. वी हैव टू अरेंज इट एज सून एज पॉसिबल. डजंट शी हैव एनी रिलेटिव हियर? वी माइट लॉस हर. इतना कहकर डॉक्टर चले गए. जैक सिर पर हाथ रखकर बैठ गया. उसने फोन निकाला और फोन किया. अरमान के तीनों आदमी उसे घूर रहे थे. सृजन ने फोन उठा के कहा, जैक, वीरांगना ठीक है ना? इज शी ऑल राइट? जैक ने सर हिलाते हुए कहा, नो. डॉक्टर ने कहा है कि उसका काफी ब्लड लॉस हो गया है. तुम में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? सृजन ने बाकी की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं. जैक ने कहा, वी नीड टू अरेंज द ब्लड सून. तभी जैक ने सामने से मुस्तफा को आते देखा. मुस्तफा के साथ उसके आदमी भी थे. जैक तुरंत पुलिस वालों के पास पहुंच गया. मुस्तफा उन तीनों आदमियों के पास पहुंचा और उसने कहा, कैसे हुआ ये? एक आदमी ने कहा, वो सिग्नल क्रॉस कर रही थी कि लॉरी ने उसे टक्कर मार दी. मुस्तफा ने कहा, लॉरी वाले का पता चला? आदमी ने ना में सिर हिला दिया. मुस्तफा ने कहा, लड़की ठीक है ना? आदमी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि उसका काफी ब्लड लॉस हो गया है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है. अगर जल्द ही खून नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा. मुस्तफा ने पूछा, कौन सा ग्रुप है उसका? उस आदमी ने कहा, ओ नेगेटिव. मुस्तफा चौंक उठा. वो पीछे घूमा और उसने फोन मिलाया. दूसरी तरफ से सिकंदर ने एकदम से फोन उठाकर कहा, मुस्तफा, कैसी है वीरांगना? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम.